Good morning, students. Today we are going to learn lesson number 6, Substances in Daily Use in Science for Standard 6th. Okay. See the pictures. Can you recall which three objects do you see in the picture? आपको पिक्चर्स में कौन सी तीन चीज़ें दिख रही है? क्या आप उसको पहचानते हो? क्या मटेरियल से बनी हुई है? और कैन एनी वन ऑफ दिस मटेरियल्स बी यूज टू मेक ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स? क्या ऐसा कोई मटेरियल है जो ये तीनों चीज़ बनती है? हाँ है। वुड से भी आप कबर्ड बना सकते हो, वुड से आप टेबल भी बना सकते हो, वुड से आप चेयर भी बना सकते हो। और जो आयरन भी होता है, आयरन से भी आप कबर्ड बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, आप चेयर भी बना सकते हो। टुडेज वी आर लिविंग इन राइट नाउ वी आर लिविंग इन प्लास्टिक एज। सो प्लास्टिक एज में भी आप वुडन कबर्ड यूज़ कर सकते हो, सॉरी प्लास्टिक से बना हुआ कबर्ड यूज़ करते हो, मिलता है, बनता है, और टेबल भी बनता है और चेयर भी बनता है। नेक्स्ट, substances and objects. All substances are made of very small particles. Objects are made of substances. Objects have a specific shape. Their parts have a specific arrangement by which we identify them. We use wood, plastic or steel to make a table, chair or cupboard. These substances have the strength required to make these articles. Also, these substances can give in a desired shape. It means that we considered the properties of substances to use them for making things. देखो हर सब्जेक्ट हर सब्सटेंस बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, छोटा 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 मिलके बड़ा बन जाता है। और हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी चीज़ का एक परफेक्ट शेप होता है। वो सॉलिड में बना हुआ होता है, इसीलिए उसका एक प्रॉपर शेप होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने पहले जो पिक्चर देखा, कबर्ड देखो, कबर्ड का एक ही शेप होता है। आपको आज कोई दूसरे शेप में कबर्ड दिख रहा है, कल कोई दूसरे शेप में कबर्ड दिख रहा है, ऐसा होता है आपके घर में? नहीं। वो आज भी वैसा ही है, जब तक उसको आप तोड़ोगे नहीं, आप कुछ करोगे नहीं, जब तक वो दूसरा शेप नहीं लेगा। एंड सेम उसके जो पार्ट्स हैं वो अरेंजमेंट किए थे आपने, आपके कबर्ड में भी होगा ना, अपर शेल्फ, लोअर शेल्फ, बीच में ड्रॉवर्स होते हैं। सो वहाँ पे स्पेसिफिक अरेंजमेंट की जाती है उसके पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने या उसके पार्ट्स को बनाने के लिए। बाय विच वी आइडेंटिफाई देम, और ओके उससे हम उसके बारे में जानते हैं। देखो स्टूल का जो ऊपर का अपर पार्ट है, एक राउंड स्टूल है, उसको आपने कभी देखा है कि कबर्ड के ऊपर लगा दिया है? नहीं। तो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक अरेंजमेंट की जाती है। देन एवरी सब्सटेंसेज आर गिवन अ डिज़ायर्ड शेप। बनाने वाला अपनी मर्जी से उसका जो डिज़ायर होता है, जो ज़रूरत होती है, जो उसको चाहिए होता है, वो वैसा शेप उसको देता है। इसीलिए what we considered the properties of substances to use them for making things. हम उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी चीज़ें बनाने के लिए वो यूज़ करते हैं। लाइक हम जूस बनाना है हमको, तो हम कभी स्टील, आयरन या फिर वुड वगैरह यूज़ करते हैं? नहीं यूज़ करते। उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? हमको पानी ही चाहिए होता है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? शेप, ऑब्जेक्ट का शेप स्पेसिफिक होता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। द सेम सब्सटेंसेज और मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मैनी ऑब्जेक्ट्स। लेट अस स्टडी सम सच एग्जाम्पल्स। इसके पहले भी मैंने बताया कि एक वुड से आप कबर्ड भी बना लोगे, टेबल भी बना लोगे, चेयर भी बना लोगे। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए थे, बट ऐसे बहुत सारे मटेरियल है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। हमको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, जैसे कि कॉटन। कॉटन से आप क्लॉथ बना सकते हो, फाइबर बना सकते हो, थ्रेड बना सकते हो, साड़ी बना सकते हो, एंकरचीफ बना सकते हो, क्विल्ट्स। क्विल्ट्स मीन्स जो रज़ाइयाँ होती है उड़ने की, जो मोटा गोदड़ी जिसको बोलते हैं, वो बना सकते हो, मैट्रेसेस बना सकते हो, पिलोज बना सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन्स देर आर मेनी मोर थिंग्स विच वी कैन make from cotton. Okay. Now we are going to learn about iron. Iron, what we can make from iron is
कंस्ट्रक्शन स्टील बार्स। अगर आपने कभी देखा होगा कोई बिल्डिंग को बनते हुए, तो उसके अंदर एक बारीक 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 आपको एक रॉड जैसा दिखेगा, वो स्टील से बना हुआ होता है। देन ग्रिडल्स, दैट इज तवा। पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स मीन्स गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं वो। इलेक्ट्रिक पोल्स, इलेक्ट्रिक के जो पोल्स होते हैं वो भी आयरन से बने होते हैं। एक आपको टीचर एग्जांपल देते हैं, जो हेडलाइट्स होती है रोड पर, वो भी आयरन से बनी होती है। आपने कभी उसको प्लास्टिक में देखा है या वुड में देखा है? नहीं। हम वो किससे बनी होती है? वो आयरन की होती है। टेबल्स, कबर्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ द अदर सब्सटेंस इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमने क्या क्या देखा है? किचन यूटेंसिल्स, ज़्यादातर ये हम वहीं देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको किचन के जो यूटेंसिल्स हैं, लाइक जिसमें मम्मा खाना बनाती है, मम्मी को पूछो, एल्यूमिनियम होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जर्मन। तो दैट इज़ द एल्यूमिनियम। और वो मोस्टली हमको 99% हमको सिर्फ किचन में देखने मिलेगा। 1% आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक केबल्स में देखने। बट हम केबल्स को खोल के तो देखते नहीं अंदर किस चीज़ के वायर है, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल। नाउ by studying the properties of substances we can select substances suitable for our purposes. Like अगर हमको कुछ बनाना है तो वो कहाँ कहाँ यूज़ होगा? आपने कभी देखा होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। आपकी जो मम्मा है वो कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, लाइक कश्मीर जा रहे हो आप लोग, तो मम्मा क्या करेंगे कि नहीं, वहाँ पर ठंडी बहुत होती है, तो जो वुलन क्लोथ्स है, स्वेटर्स वगैरह है, हम वो रख लेते हैं, राइट। अगर अगर आप लोग जा रहे हो, मम्मा अगर प्लान कर रहे हैं, डैडी अगर प्लान कर रहे हैं और जा रहे हो अगर जयपुर, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, राजस्थान जो एरिया है वो थोड़ा हॉट होता है, तो वहाँ पर मम्मी कैसे कपड़े लेके जाती है? स्वेटर ही लेके जाएगी? नहीं, वहाँ पर आप कॉटन के कपड़े लेके जाओगे। अरे वहाँ पर बहुत गर्मी है, तो जो लाइट टू लाइट, जो हम नॉर्मल पहन भी सकते हैं ना, उससे भी हल्का वाला जो कपड़ा आता है वो वहाँ पे ले आए। तो हमारी जो ज़रूरत है, हमको जिस तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ उसके लिए यूज़ होगी, लाइक हमारी ज़रूरत है कि हमको ठंडी में कपड़े पहनने, तो हम उसकी जो प्रॉपर्टी है बॉडी को वार्म देना। वुलन क्लोथ्स की जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होता है? हमारी बॉडी को गर्म करना, हमको वार्म रखना। और कॉटन का होता है हमको ठंडा रखना। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं। तो वैसे ही अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स अगर कबर्ड बनाना चाहते हैं, स्कूल के डेस्क बनाना चाहते हैं, डोर बनाना चाहते हैं, कोई भी ह्यूमन बींग, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सामान लगेगा। लाइक अगर कोई चीज़ नाजुक है तो आपको आप उसके लिए हल्की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। बट कोई चीज़ है जैसे बैठने के लिए चेयर वगैरह, तो वो चीज़ जो है उससे नहीं बनाएंगे, पतली चीज़ों से नहीं बनाएंगे, उसके लिए स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस चाहिए। सब्सटेंसेस कैसा चाहिए? उसके लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो या तो वो आयरन होगा, या फिर वुड होगा, या फिर प्लास्टिक होगा। बट प्लास्टिक मोटा वाला, देखो हम पॉलीथीन लेकर आते हैं, वो भी प्लास्टिक है, जिसमें आपने देखा होगा ना, भाजी सब्जी मम्मी लेकर आती है वेजिटेबल, तो उससे तो चेयर बनाओगे तो उस पर बैठ नहीं सकते हो। तो देर आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क या फिर पर्पसेस। ओके, द सब्सटेंसेस इन एवरीडे यूज आर ऑफ टू मेन काइंड्स, नेचुरल एंड मैन-मेड सब्सटेंस। हम जो डेली यूज करते हैं सामान, उसमें दो पार्ट है, दो मेन काइंड्स है। ओके, क्या है? एक नेचुरल चीज़ हम यूज़ करते हैं और एक मैन मेड चीज़ यूज़ करते हैं। तो अब वो क्या क्या है हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये टीचर इसका एग्जांपल देते हैं। देखो, जो नेचुरल चीज़ है लाइक एयर, ये एयर क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है, ये हम डेली यूज़ करते हैं। मैन मेड सब्सटेंसेस में क्या आएगा? फ़ोन, कपड़े, ओके, या फिर जिसमें हम खाना खाते हैं वो, ये सारी चीज़ का इसमें आएगी man-made substances. Now we are going to learn about natural substances. Substances available in nature are called natural substances. Of this, the substances of the first group are obtained from the living thing. देखो, इसमें ग्रुप वाइज अब हमको समझने के लिए साइंटिस्ट ने इसको डिवाइड कर दिया है। ओके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमको लिविंग थिंग से भी मिलती है और नॉन लिविंग थिंग से भी मिलती है। देखो, अब आप बोलोगे कि नेचुरल चीज़ कौन सी नॉन लिविंग थिंग है? तो स्टोन, रॉक्स, ये सारे एयर, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स
चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस है जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। एंड द लिविंग थिंग इज़, हम जो लिविंग थिंग यूज़ करते हैं जैसे ट्रीज़ या फिर एनिमल्स से जो चीज़ हमको मिलती है और डेली यूज़ होता है हमारी लाइफ में, हमको चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, नेचुरल सब्सटेंसेस आर ऑफ दिस things which we are receiving from, we are gaining from living things, we are obtaining from living things are called biotic substances। क्या बोला जाता है उसको, बायोटिक सब्सटेंसेस, जो हमको लिविंग थिंग से मिलती है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ट्री हो। अंडरस्टूड। सेकेंड थिंग इज एयर, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा वॉट एवर दीज सब्सटेंसेज, ये हमको लिविंग थिंग से नहीं मिलते, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज abiotic substances। Understood? Now there is one question, how are leather and wool different from jute and cotton? आपने लेदर का नाम सुना है, वूल का नाम सुना है, जूट का नाम सुना है, कॉटन का नाम सुना है। हमको ये मालूम है कि ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ में हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है। अंडरस्टूड। लेदर की चीज़ों के पर्सेस, बेल्ट वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, और वूल की चीज़ें भी हम स्वेटर वगैरह यूज़ करते हैं, मतलब हम उसको पहनते हैं। जूट की चीज़ें भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, हम उसको भी पहनते हैं। कॉटन की चीज़ों को भी हम पहनते हैं। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज लेदर एंड वूल, द आंसर इज नॉट द प्रॉब्लम, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेदर एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड एनिमल, दे आर एनिमल ओरिजिन, मीन्स एनिमल से मिलने वाली चीज़ें हैं, और जूट और कॉटन क्या है, प्लांट से मिलने वाली चीज़ें हैं, दैट इज प्लांट ओरिजिन। सी देर आर सम फोटोज यू कैन सी हियर, जो प्लांट से हमको मिल रहा है उसकी कुछ फ़ोटो दी हुई है, कॉटन वगैरह की, रॉक से, तो आप उसको देखो। नाउ द नेक्स्ट इज, डू वी फाइंड प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास और सीमेंट इन द नेचर? आज के ज़माने में हम ये सारी चीज़ों के आदी हैं। जैसे टीचर बार बार बोलते हैं कि एक टाइम पे स्टोन एज था, एक टाइम पे कॉपर एज था, नाउ इट्स अ प्लास्टिक एज। और प्लास्टिक जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में हम उसके बगैर नहीं रह सकते। हम ट्राई करते हैं बट प्लास्टिक के बगैर हम नहीं रह सकते। सो वी फाइंड प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास और सीमेंट इन नेचर। क्या ये चीज़ें हमको नेचर से डायरेक्टली मिलती है? ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू learn about man-made substances. It is human nature to strive for newer things and to try to make life more comfortable. As a result of his efforts, man not only learned to use natural substances but also began to process them to make new substances. Several substances are easier to use and can be made available in plenty at a low cost. देखो, इंसान जब तरक्की करने लगे, प्रोग्रेस करने लगे, तो ये लोग पहले क्या करते थे, नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करते थे। बट लेटर ऑन व्हाट हैपन, दे, वो लोग और भी चीज़ें जो है उससे बनाने लगे, नेचुरल चीज़ से कुछ चीज़ें बनाने लगे। जैसे टीचर अपना खुद का एक एग्जांपल देती है, बिसाइड दिस बुक, रबर जो है वो झाड़ से मिलता है हमको, और क्या होता है, वो जो झाड़ है वो बहुत सारा देते रहता है रबर। अब ह्यूमन बीइंग ने उसको लेकर उसको इरेजर बनाया, रबर्स की चप्पल बनाई, रबर्स के, यू कैन यूज़ मैनी थिंग्स फ्रॉम रबर में विच इज़ मेड फ्रॉम रबर। तो ये क्या था, ये नेचुरल चीज़ से हमने मैनमेड चीज़ बना दी। ओके, तो वैसे ही कुछ चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। नाउ देयरफॉर दिस सब्सटेंसेस केम टू बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अब क्या हो गया, जब चीज़ें इन्वेंट करना शुरू कर दी तो उसका यूज़ भी बढ़ने लगा। देर आर ग्रेट मैनी सच मैनमेड सब्सटेंसेज इन यूज टूडे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो नेचुरल चीज़ों से हम उसको मैनमेड बना सकते हैं, बना देते हैं। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से उसके करंट निकाल के एक इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है, तो वो भी मैनमेड है।
बट उसका जो लागत है जो जिससे वो बन रहा है वो क्या है, नेचुरल है. न्यू सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड मैन मेड सब्सटेंसेज. सी ये से कुछ फोटोज दी हुई है, इसमें से मैन मेड चीज़ें हैं जो यू कैन से नेचुरल चीज़ों से बनाई हुई है. Earlier, earless or capes made of grass or sackcloth were used for protection from rain. Then cloth umbrellas came into use. Nowadays, the raincoat, school bags, and the book cover you use can be made from plastic. देखो पहले के लोग क्या यूज़ करते थे, earless और capes, और एक ग्रास से या फिर एक सैकक्लॉथ से बनाता था बारिश से बचने के लिए. बट हम अभी क्या यूज़ करते हैं, क्लोथ की जो अम्ब्रेलाज है वो यूज़ करते हैं. फिर रेन कोट यूज़ करते हैं, स्कूल बैग, प्लास्टिक के ऊपर, बुक के ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ा देते हैं कि अगर पानी अगर बैग के अंदर चला भी गया है तो वो जो बुक है वो ना भीगे. तो ये प्लास्टिक, टीचर वही बता रहे हैं कि हम प्लास्टिक एज में जी रहे हैं. तो ये प्लास्टिक जो है हर चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं. डेलिकेट आर्टिकल्स, पेरिशेबल फ्रूट एक्सेट्रा रिक्वायर पैकिंग टू पैक टीवी सेट्स, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा, बिग कार्टून्स एंड थर्मोकोल्स आर बीन यूज्ड. जो डेलिकेट चीज़ें होती है, नाजुक चीज़ें होती है, तो देखो हम कहीं जाते भी अगर हम कुछ कांच का बर्तन या फिर कप वगैरह लेके जाते हैं तो हम कैसे उसको बचा बचा के लेके जाते हैं. तो वैसी ही चीज़ों को जो टूट जाएगी आसानी से उसको बोलते हैं डेलिकेट आर्टिकल्स. पैरिशेबल फ्रूट्स, कोई फ्रूट ऐसा जो दब के ख़राब हो जाए जिसको हम नहीं रख सकते. लाइक कांदा बटाटा है और नीचे आप उसके बनाना रख दो और ऊपर कांदा बटाटा रख दो तो क्या हो जाएगा, दब जाएगा. बट कांदा बटाटा अगर आपके घर में है, अनियन और पोटैटो, और उसके ऊपर आप बनाना रखोगे तो वो नहीं दबेगा. तो उसको क्या बोला जाता है, पेरिशेबल फ्रूट. इन सारी चीज़ों की जो पैकेट होती है, टीवी या फ्रिज भी अगर आपके घर में कभी न्यू आया होगा तो आपने अंदर देखा होगा उसके थर्मोकोल होता है ताकि अगर वो थोड़ा सा हिले भी तो वो डैमेज ना हो. किस चीज़ में आता है वो, बिग कार्टून्स में आता है अंदर थर्मोकोल्स. So these are all the man-made substances. These substances are waterproof or water resistance, lightweight and easy to pronounce. ये सारी चीज़ें क्या है, वाटरप्रूफ है, वाटर रेसिस्टेंट है, मतलब जो पानी अगर चला भी जाएगा तो उसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं होगा. बहुत ही लाइट वेट होता है इसका और ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ईजी होता है. तो यही रीज़न है कि ये इसका जो यूज़ है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है. देखो आपको कुछ दिया है फोटो, एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड सब्सटेंसेज. कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए इधर मैन मेड सब्सटेंसेज और नेचुरल मेड सब्सटेंसेज. एरिया ऑफ यूज़ और वो कहाँ पर यूज़ होता है वो भी बताया. जैसे कंस्ट्रक्शन में बैम्बू, स्टोन, सॉइल, वुड, कोकोनट फ्रॉन्स, लाइम, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है. और ये जो सारी चीज़ें यूज़ होती है ये नेचुरल है. बट इससे बनी हुई कुछ चीज़ें हैं लाइक ब्रिक, सीमेंट कॉन्क्रीट, galvanized शीट्स, क्ले टाइल्स, प्लास्टिक, एस्बेस्टो शीट्स, ये सारी क्या है, ह्यूमन मेड है, मैन मेड है. देन राइटिंग मटेरियल, जो हमारा लिखने का मटेरियल है, लाइक ट्री बाग, लीव्स, भुर्जी पात्रे, पेन्स मेड फ्रॉम रीड्स, धूल पात्य, स्टोन स्लेट्स, स्टोन वॉल्स इन केव, सॉइल्स एंड कलर्स फ्रॉम मेड फ्रॉम प्लांट्स, ये सब क्या है, राइटिंग मटेरियल है. Pens, pencils made from plastic and metal, paper, notebook etc. are the man-made item and these are the, जो टीचर ने पहले पढ़ा वो नेचुरल है और अभी जो पढ़ रहे वो मैन-मेड है. थ्रेड्स, फाइबर, यार्न, कॉटन, सिल्क, वूल, ये सारा क्या है, नेचुरल है. और मैन-मेड क्या है, नायलॉन और रेयन. नाउ we are going to learn about glass. Glass can be made from sand and calcium carbonate. However, sand and calcium carbonate cannot be obtained again from glass. ये दोनों चीज़ों को मिलाकर हम ग्लास बनाते हैं, बट ग्लास से हमको ये दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती है वापस. You must have observed green chilies or tomatoes turning red after some time. Have you ever seen or heard of red tomatoes becoming green again? देखो आपने देखा होगा कि ग्रीन चिलीज जो है या फिर टोमेटोज़ है वो बाद में रेड हो जाते रहे, ग्रीन टोमेटोज़ ये थे. बट रेड से वापस ग्रीन होते हैं क्या, कभी आपने देखा है, नहीं ये देते, ऐसा नहीं देखा होगा. वाइल मेकिंग मैन मेड सब्सटेंसेज the properties of the constituent undergo a change. These change occurs due to certain chemical reactions
These changes in the properties are permanent, that is the original constituent substances cannot be obtained again from the new substances. Such changes are called irreversible changes. देखो, जैसे ऊपर हमको एक एग्जांपल दिया था ग्लास का. ग्लास हमको किससे बनाना है? सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट से. बट सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट वापस हमको इससे ऑब्टेन नहीं होगा. अगर हमको ये वापस नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल. अगर मिल जाएगा तो रिवर्सिबल. अंडरस्टूड? नाउ प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस. टीचर ने आपको पहले ही बता दिया ये एग्जाम्पल रबर के बारे में. अब ये वापस आ गया है, सो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. देर आर 2 टाइप्स ऑफ रबर. रबर भी 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है. नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द गम और सैप ऑफ ट्री. दिस सैप इज कॉल्ड लेटेक्स. रबर हैज अ पेक्युलर ऑर्डर एंड इट इज वाइट इन कलर. देखो, झाड़ में ना बांध देते हैं वो लोग, एक कुछ भी बाल्टी वगैरह जो भी होता है कंटेनर, उसको बांध देते हैं. और एक पार्ट होता है सैप ट्री का, उसके अंदर से वाइट कलर का क्या ऐसे निकलते रहता है, और उसको क्या बोला जाता है? लेटेक्स बोला जाता है. और उसका एक अजीब सा ऑर्डर मीन्स खुशबू होता है, और उसका कलर वाइट होता है, रेड. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. इन दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड विद सल्फर फॉर 3 to 4 hours. अंडरस्टूड? अब रबर जो हम यूज़ करते हैं वो बनता कैसे है? वो ऐसे बनता है कि उसको 3 से 4 घंटा उसको पकाया जाता है. फिर उसको कड़क करने के लिए, लाइक आपने कभी देखा है कि रबर उठा रहे हैं और वो ऐसे ऐसे मेल्ट हो रहा है? नहीं. उसको कड़क करने के लिए उसके अंदर सल्फर डाला जाता है एक प्रॉपर पोर्शन में, राइट? हमारा दिल कर रहा है, हमारे को हमको जितना डालना है वो डाल रहे हैं, वैसा नहीं होता है. उसका एक प्रपोर्शन होता है, साइंटिफिक प्रपोर्शन होता है कि आपको इतना ही इसमें डालना है. ओके, तब वो जाके रबर बनेगा. हम घर में भी कुछ बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर डालते हैं ना. ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शक्कर नहीं होनी चाहिए. तो वैसे ही सल्फर भी जो डलता है वो प्रॉपर ही डलता है. इरेजर्स, रबर बॉल्स, रबर टॉयज ऑल हैव varying proportions of sulfur in them. In rubber bands the proportion of sulfur is very small. जो रबर बैंड होते हैं ना, जो खींचते हैं, वो क्या हो जाता है, उसमें जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही कम होता है. और जो नॉर्मल टॉयज़ है या टायर्स वगैरह होते हैं या रबर बॉल्स होते हैं, वो सब क्या हो जाता है, बहुत ही लो हो जाता है.